मेरे को सबसे बढ़िया समझ में, मैंने कहा ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आज मैं अगर मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन जाता हूँ तो जितना अर्निंग मैं करूंगा आगे आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। मैं कहा ये तो बढ़िया चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगी वो लगी डुप्लीकेशन। मैंने मैथ में पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार यहाँ की गणित ही अलग है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 आता है, 3 तो आता ही नहीं है यहाँ। और 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। भाई ये कौन सी मैथमेटिक्स मैंने सीखी नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब 2 के 4 यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। आप अपना मनी के साथ साथ जो टाइम है वो भी लेवरेज करते हो। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो खुद से तो वो 1 घंटा काम होता है, बट आपके टीम में 10 लोग हैं ना, आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो 11 घंटे काम हो रहा है भाई साहब। जिस बंदे को ये समझ में आ गया वो फॉरएवर से इतना प्यार करेगा, फॉरएवर के अलावा उसे कुछ दिखेगा नहीं। तो मेरे को भी ये सब चीज दिखाई थी, मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था? चैलेंजेस तो सबके साथ में आते हैं, है ना। चैलेंजेस, बिना चैलेंजेस के लाइफ में कोई भी चैंपियन बन ही नहीं सकता। जिस बंदे के पास जितने ज्यादा चैलेंजेस वो उतना सॉलिड लीडर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब जो मैं चैलेंज आपको बताने वाला हूँ ना, आपको लगेगा यार यहाँ तो हर एक इंसान क्विट कर ही देगा। सो आपको पता है 2cc कर ली थी मैंने, ठीक है, क्योंकि कमा रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत कर कुरा के मैंने 2cc कैसे निपटा ली। उस टाइम पे 2cc मेरी बैठी थी अप्रोक्स 32,000 रुपीज की, ठीक है। चलिए मैंने 2cc कर ली। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता था, अब तो कंपनी ने बहुत अच्छा करते हैं कि 10cc में आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। उस टाइम पे था 25cc, 2 महीने में 25cc का बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाएंगे। चलिए ठीक है, मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने, क्योंकि उस टाइम पे हम बाहर निकल नहीं सकते थे, मैंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया सोशल मीडिया का। अगर आप यूट्यूब देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, मैंने वहां पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा यार क्यों बनाया? इसके पीछे का एक्चुअल सीड समझिए मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, क्यों मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। यार आज है, मान के चलते हैं ये एक एक्सपर्सन है, मुझे इनको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी देनी है। मैं जाऊंगा 1 घंटा समझाऊंगा इनको, ठीक है, हो गया काम खत्म। मैंने कहा ये तो अनप्रोडक्टिव काम चल रहा है, इसको तो मैं और प्रोडक्टिव कर सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? अगली बार मैं किसी को भी फॉरएवर समझाऊंगा कैमरा खोल के बैठ जाऊंगा। मैं कहा यार ये तो बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि अब पहले जो मैंने काम किया सिर्फ इनको समझाया, बट वीडियो शूट करके मैं पूरी दुनिया को फॉरएवर समझा सकता हूं। तो मैंने यही काम किया, मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वहां से एक दिन किसी का फोन आता है, मैंने एलोवेरा जेल के बारे में कुछ वीडियो बना रखी थी। तो एक बंदे का फोन आता है, हेलो। मैं कहा हाँ जी हेलो, मैं नितिन बात कर रहा हूँ जयपुर से। अब मैं उस टाइम मेरठ बैठा था। मैंने कहा नितिन जयपुर? मैंने कहा हाँ जी बताइए। सर मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। पहली बात तो मुझे लगा सर कौन है सर, ये क्या मैं ही हूं क्या? किसी ने बोला सर आपकी वीडियो देखी, आपने फॉरएवर के एलोवेरा जेल के बारे में बता रखा, तो मुझे आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी, मुझे ना 3 एलोवेरा जेल चाहिए। मैं कहा बेवकूफ है क्या, ऐसे क्या काम होते हैं क्या? मैंने कहा मैंने सुना है कि इसका जयपुर में भी ऑफिस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जयपुर में इसका ऑफिस कहाँ है, मुझे प्रोडक्ट लेना है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा फालतू की चीजें हैं, अभी ये मजाक कर रहा होगा ऐसी कोई। उसका शाम में भी फोन आया, सर असल में प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो प्रॉब्लम आपने बता रखी थी उसमें आई थिंक यही प्रोडक्ट काम आएगा, मुझे 3 बॉटल चाहिए अर्जेंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नेट से एड्रेस उठा के उसको दे दिया। वो गया, उसने बिल भी दे दिया मेरे को। मैं कहा ऐसा भी होता है काम? मैं तो मेरठ बैठा हूँ, ये जयपुर में जाके कहाँ कोई 3 एलोवेरा जेल ले रहा भाई। तब मैंने सोचा भाई फॉरएवर में दम तो है। और पता है यहाँ पे 2 दम है, और आर एक्स कंपनीज, वाई कंपनीज, जेड कंपनीज चल रही है। यहाँ पे हमारी इस कंपनी में ना 2 दम है। एक तो फॉरएवर पावरफुल है ही, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी पावरफुल है यार, दोनों हाथों में लड्डू है आपके। आप बताओ। ठीक है, तो मैंने सुपरवाइजर क्रैक करना स्टार्ट की सोची, और पहले महीने अप्रोक्स 16cc का बिजनेस मैंने किया। मैंने कहा नेक्स्ट में सिर्फ कितने cc चाहिए, 9cc चाहिए और मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। एक दिन रात के 2 बजे मैं कुछ वीडियो बना रहा था और सोया आराम से। अगले दिन जब मैं सुबह उठा मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं बोलता ये क्या हो रहा है? मैं मम्मी को गुड मॉर्निंग, मैं बोलना क्या हुआ? मैं तो बोल ही रहा हूं लेकिन आप आवाज ही नहीं आ रही। वो एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी आवाज चली गई यार। पहले मंथ में 16cc, दूसरे मंथ में मेरे को 9cc आवाज ही निकल रही। भाई बिजनेस कैसे करूं? घर से बाहर निकल नहीं सकता मैं, अभी कोविड चल रहा था या फिर जो भी है, कैसे करूंगा? ठीक है भाई, जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी थी उन्हीं लोगों से बात कर करके, जो भी थे उनसे ही
सिर्फ चैट पे क्लोजिंग करके। लोग मेरे को फोन करते थे, मैं उनको व्हाट्सएप करता था, मैं बोल नहीं सकता। वो कहते बोल नहीं सकता, मैं कल तक तो इतना बोल रहा था, तो अब क्या हो गया तेरे को? भाई आवाज ही नहीं कर रही है। मैंने लिटरली क्या किया, मोबाइल उठाया अपना, मैंने ऐसे वीडियो शूट करके लोगों को भेजनी स्टार्ट करी। भाई मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगा ऐसी कोई दिक्कत होगी, तो मैं लोकल डॉक्टर्स के पास गया। अब डॉक्टर्स भी हमारे ऐसे हैं, देखता है वो टॉर्च से, ओहो पूरा खराब हो रखा है गला। तो मैं कहा गला खराब होगा, डॉक्टर साहब दवाई दो फिर, मुझे तो लेवल निकालना है अपना। उन्होंने 7 दिन दवाई दी, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दिया यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है। और 7 दिन में आवाज नहीं आई, मैं परेशान, घर वाले परेशान, भाई एक लौता लड़का, इसकी आवाज नहीं निकल रही, अब क्या होगा भाई? नौकरी वैसे छोड़ चुका है, कौन करेगा शादी इससे? तो ये सब बातें देखो नॉर्मल घरों में होती हैं, है ना? आपके साथ भी अगर कभी ऐसा होगा तो होगी ये सब बातें। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो एक दूसरे डॉक्टर के दिखाए, तो उसने बताया कि भाई आपका जो थ्रॉट पैरालिसिस हो गया है। मतलब हमारी जो आवाज निकलती है ना, वो ऐसे निकलती है, 2 थ्रॉट ऐसे बोलते हैं। तो उसमें एक तो काम कर रहा था, दूसरे वाला हमारा क्या हुआ, पैरालाइज हो गया। मैं कहा अब, क्योंकि जब तक ये चलेगा नहीं आपकी आवाज नहीं निकलेगी। उसने क्या किया, इतना बड़ा कुछ लेके मुंह में दिया और पूरा स्क्रीन पर दिखाया उसने मेरे को कि भाई आपका वोकल कॉर्ड डिसबैलेंस हो गया है और नहीं हो पाएगा काम। 11 दिन निकल चुके थे, 19 दिन में 9 सीसी कैसे करूं? अप्लायंस ऑलरेडी साथ थे ही, सबने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। बट फिर एक मिरेकल प्रोडक्ट, दैट इज RG+। मैंने इसको उठाया, मैं कहा यार सबको दे रहा हूँ। अब मैंने उस टाइम यूज भी नहीं किया था, क्योंकि सबको कर रहा हूँ, मेरे पास भी तो बड़ा उठा के खोलता हूँ। अगले दिन से एलोवेरा जेल के साथ उठा के इसको स्टार्ट किया। आप यकीन मानोगे 11 दिन के अंदर मेरी आवाज हाय माय नेम इज शुभम गोयला ऐसी थी, सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से। अब जो डॉक्टर से हमारी कंसल्टेशन होती थी, तो वो कहते थे भैया कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे आपको, आपकी आवाज नहीं आएगी उससे पहले। तो जब मैंने इसको कंज्यूम किया, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी आई, तो मैं उनके पास गया डॉक्टर के पास, तो वो कुछ काम कर रहे थे। अच्छा हाँ शुभम आ गए? उन्होंने देखा भी नहीं मुझे, हाँ शुभम आ गए, बैठो। मैंने बोला उनको हेलो डॉक्टर साहब। वो मेरे को ऐसे देखते, अरे ये क्या हो गया? मैं कहा आई एम यूजिंग दिस RG+, इसकी वजह से मेरी आवाज ठीक हो गई यार, और क्या चाहिए? अब मैं फॉरएवर को प्यार करूँ ना करूँ, आप मुझे बताइए। सिर्फ फॉरएवर में ही दम नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे भी दम है, ठीक है? तो मेरी आवाज आई, मैंने अपना सुपरवाइजर क्रैक किया। और पता है जब आप इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ते रहते एक ना कंफर्ट जोन आता है, और वो कंफर्ट जोन अगर आ गया लाइफ में, वो एक तरह से साइलेंट किलर की तरह है। बहुत सारे लोग आपने देखोगे मैनेजर बन के बैठ ही गए, वो काम ही नहीं कर रहे। सुपरवाइजर बन के मैं सुपरवाइजर बन के 1 साल बैठा रहा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक ठाक अर्निंग आ ही रही थी और मैं एंजॉय कर रहा था प्रोसेस को। तो एक दिन गुप्ता सर ने कोई कुछ मीटिंग वगैरह करी थी, उन्होंने मेरे को दिल्ली में बुलाया। तो वहाँ पे एक पाजी मिले मेरे को, अरे शुभम मैं तो तुम्हारी वीडियो देखता हूँ यार, मैनेजर तो हो गया होगा? और मुझे बड़ी शर्म फील हुई, मैंने कहा मैनेजर? मतलब ये कोई बड़ी चीज़ होती है मैनेजर? मतलब मुझे इतना मार्केटिंग प्लान समझ नहीं रहा था, मैं तो प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था बस। मैंने कहा नहीं सर मैं तो सुपरवाइजर पे हूँ। कहता है पर्सनैलिटी तो सीनियर मैनेजर वाली ले रहा है तो सुपरवाइजर ही। दिमाग में लग गई बात, मैंने कहा यार मतलब मैनेजर क्रैक करना पड़ेगा। फ्रॉम दैट मैनेजर क्रैक किया इस बिजनेस में, अभी सीनियर मैनेजर हूँ। जैसे आनंद गांधी सर ने बताया कि EMR मेरा क्वालिफाई हुआ है, चेयरमैन बोनस। अभी मैं पेरिस नहीं जा पाया क्योंकि वीजा रिजेक्ट हुआ है। और सोचिए वीजा रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अब दूसरी कंपनीज क्या होती, छोड़ो नहीं आपका वीजा नहीं लग रहा तो छोड़ो। कंपनी ने 2,60,000 रुपए मेरे को मेरे अकाउंट में भेजे, क्योंकि आप नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं आप घर पे लेके मत चलो।